ओम नमः शिवाय। देखिए, लगातार जो रिसर्च किया गया है आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, कौन से दुर्योग हैं, ये कब आपको फलित होंगे, कब फलित नहीं होंगे। एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके लिए डिजाइन किया गया है जिसमें कोई अन्य एस्ट्रोलॉजर नहीं है और इसमें जो भी परेशानी होगी वो केवल मेरे द्वारा समाधान उसका मिलेगा। इसकी लॉजिक भी मैंने लिखा हुआ है और पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस पर है। तो तुरंत आज ही डाउनलोड कीजिए कुंडली एक्सपर्ट का एडवांस वर्जन। कुंडली एक्सपर्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड आईओएस। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उत्तर प्रदेश को लेकर, वो निश्चित रूप से आश्चर्य वाले थे। आश्चर्यचकित करने वाले जो परिणाम थे उसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो वहाँ पर लगा था जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की। अगर जहाँ पर 85% आबादी हिंदुओं की है और राम मंदिर का निर्माण हुआ जो कि मैनिफेस्टो में था, एनडीए के मैनिफेस्टो में था, और जो वादा सरकार करती है उस वादे को पूरा भी लोग करने के बाद वहाँ की जनता ने 50,000 से ज़्यादा के मार्जिन से एक बड़ी हार हिंदुओं की करा दी। अब इस पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आने लगा कि क्या योगी जी का समय अब खराब हो गया है? क्या योगी जी का टाइम अब ऐसा हो गया है कि अब 2027 की जो चुनाव होंगे विधानसभा में उसमें वो आएंगे या समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना रहेगा? एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। आइए हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम आते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को लेकर। योगी आदित्यनाथ जी का जो सिंह लग्न की कुंडली बनती है, 21 फरवरी 2024 एक ऐसा डेट आया था जब इनकी केतु की महादशा चेंज हुई थी। और आपको मैं बता दूं, केतु इनकी कुंडली में कर्क राशि में द्वादश भाव में स्थित है। केतु की जो महादशा रही है एग्जैक्टली 2017 से स्टार्ट हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, एग्जैक्ट मैं डेट देख लेता हूँ। 2017 में 21 फरवरी 2017 से केतु की महादशा प्रारंभ हुई थी। और केतु की महादशा प्रारंभ होने के बाद एक बहुत तगड़ा मैंडेट आया और अकस्मात योगी जी सीएम बने और वो केतु की महादशा चल रही थी। केतु की महादशा दूसरी बार भी, जहाँ पर मैंने बोला था कि अगर भविष्यवाणी गलत हो जाएगी तो प्रेडिक्शन छोड़ दूंगा, राजनीतिक प्रेडिक्शन, ये मैंने बोला था। और 2022 में भी बहुत हल्ला हुआ था 2022 में कि योगी नहीं आएंगे और वहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बहुत जगह एग्जिट पोल में भी शायद ऐसा दिखाया गया था, ओपिनियन पोल में भी बहुत लोगों ने वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार बना दी थी। फिर भी उस समय मैंने बोला था कि वहाँ पर आएंगे योगी, और मैंने सीटों का जो आकलन किया था 240 260 का किया था, 257 सीटें वहाँ पर आई थी। तो वो प्रेडिक्शन सत्य हुई थी। 2022 में केतु की दशा उस समय भी चल रही थी, केतु में बृहस्पति चल रही थी। 2024 में 21 फरवरी के बाद जो है केतु की दशा खत्म हो चुकी है, और केतु की दशा खत्म होने के बाद अब शुक्र की महादशा प्रारंभ हो गई है। शुक्र जो है 21 जून 2027 तक चलने वाला है। जो विधानसभा के चुनाव होंगे इसके बाद ही होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए शुक्र में सूर्य की दशा चलेगी 2027 में। सूर्य लग्नेश है, दशम भाव में दिशा बली है। तो निश्चित रूप से 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हालांकि ये प्रेडिक्शन बहुत अर्ली होगा,
उस समय प्रत्येक लोगों की दशा क्या चलेगी उसको भी आधार मान के ट्रांजिट क्या होगा, सभी चीज़ों को चेक करके अंतिम परिणाम देना होगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि शुक्र के अंदर शुक्र जब आया तो ये परेशानी उठानी पड़ी इनको, और शुक्र में शुक्र 21 जून 2027 तक चलने वाला है। देखिए, महादशा की बात किया जाए तो शुक्र की महादशा वैसे भी जो लोग योगी होते हैं, योगी लोग जो होते हैं, कभी सांसारिक माया मोह से दूर रहने वाले होते हैं, और शुक्र जो होता है ऐश्वर्य का कारक होता है। अब जो लोग योगी हैं उनके शुक्र की महादशा चलेगी तो योग की जो जो लोग योग करते हैं, साधना करते हैं, जो लोग सांसारिक माया मोह से दूर रहकर काम करते हैं, जिनको धन की कोई लालसा नहीं है, ऐसे लोग, शुक्र तो ऐश्वर्य का काम होता है, बढ़ाने का काम करता है, लग्जरी का कारक होता है। और शुक्र में शुक्र जो चल रहा है, मुझे अभी दिख रहा है 10 सितंबर 2024 तक अभी भी इनको परेशानी रहेगी, मोदी जी को, सॉरी योगी जी को 10 सितंबर 2024 तक का जो टाइम है इनको निकालना ही पड़ेगा। और 10 सितंबर के बाद से इनका टाइम पुनः एक बार स्ट्रांग हो जाएगा, और ये टाइम स्ट्रांग होगा, और मुझे परेशानी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इवन 2027 में भी अगर 10 अप्रैल की बात किया जाए तो शुक्र के अंदर केतु आएगा, वो भी टाइम इनके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो 2027 का जो गोचर है एटलीस्ट इनके लिए सपोर्टिव है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी 10 जून तक का जो टाइम है, क्योंकि शुक्र स्टार्ट हुआ है तो 10 जून तक का जो टाइम है थोड़ा सा इनके लिए परेशानी वाला है, ये टाइम याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्या इनकी सत्ता चली जाएगी इस समय? बिल्कुल नहीं जाने वाली। जो केजरीवाल ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, हर वीडियो में ये चीज़ को बता रहा हूँ, केजरीवाल जेल से जब छूटा, आप एग्जाम्पल लेके चलिए, थोड़ी देर एस्ट्रोलॉजी को हटाकर आप ध्यान से समझिए। अगर कोई भी जेल में बंद होगा तो उसको सबसे बड़ा क्या होगा, गुस्सा अंदर से रहेगा कि मैं सीएम था, उनको पकड़कर जेल में कैसे बंद कर दिया। भाई सीएम है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप किसी प्रकार का निगेटिव काम कर सकते हैं। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, इसके तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, और सबूत भी हाईकोर्ट को दिखाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बाइज्जत बरी नहीं किया था, केवल चुनाव के लिए इनको छोड़ा था केजरीवाल को। तो अगर आप अंदर जेल में बंद हैं तो आप बाहर आते ही सबसे पहले क्या होता है, बदला लेने की सोचेंगे। बदला तो आप ले नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जनता के पास ये पूरे तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया, चिल्ला कर आपने बोला कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। ये चीज़ बोला गया था या नहीं बोला गया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उन्होंने काफ़ी आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अमित शाह जी नहीं चाहते हैं कि योगी आगे आएँ, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बीच में भी कुछ वीडियो, डीप फेक वीडियो जो था उसको वायरल करने की भी कोशिश की गई थी, और ये सारी घटना उस समय हुई थी। तो साजिश जो भी हुआ है, केजरीवाल को इसके बारे में पहले से पता था, तभी तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट थे, और तभी अखिलेश यादव और कांग्रेस मतलब राहुल गांधी खटाखट वाली जो बात कर रहे थे, बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में बताया हूँ आपको, इसलिए वहाँ पर परेशानी हुई है। लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन कहता है कि आने वाला समय 10 सितंबर 2024 के बाद फिर एक बार योगी की जो छवि है आपको दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश की सीटें कम होने के कारण थोड़ी छवि बिगड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सीएम का चुनाव नहीं था, ये पीएम का चुनाव था, और पीएम को भी जो काशी के लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग की है, उसमें भी बहुत सारे वोटर के लोगों के वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं आए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम नहीं आए थे और बड़ी सरप्राइज़ हो रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ से जो बड़ी साजिश हुई है,
ये साजिश जल्दी आएगी, और ये साजिश जो है मीन में जैसे ही शनिदेव जाएंगे उस समय साजिश निकल के सामने आएगी। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, और यही वो चीज़ था जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान 40 सीटों का नुकसान हुआ है। और यही 40 सीटें हो जाती तो 280 का आंकड़ा पहुंच जाता, और 325 से ऊपर का आंकड़ा जो है 330 का आंकड़ा बीजेपी का, एनडीए का पहुंच जाता है, और प्रिडिक्शन सत्य भी होती है। केवल एक ही जगह को टारगेट बनाया गया, लेकिन एक चीज़ तो मैं कन्फर्म हूँ अपने प्रिडिक्शन में कि 10 जून तक का जो टाइम है ये थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन आने वाला समय जो है लग्नेश की दशा चले और लग्नेश दशम भाव में हो, ये ज्योतिष के कोई भी छात्र बता सकते हैं, ज्योतिष जो सीखते हैं वो बता सकते हैं कि लग्नेश अगर दशम भाव में हो, और वो भी सिंह लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में सूर्य दशम भाव में हो, तो दशम भाव में सूर्य हमेशा दिशा बली होता है, तो डायरेक्शनल फोर्स अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 21 डिग्री के सूर्य हैं, अच्छे डिग्री वाइज भी बलाबल इनका अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं। 18 डिग्री तक होता तो बहुत एक्सीलेंट होता, थोड़ा सा 21 डिग्री तक पहुँचे हैं। लेकिन 10 साल तक तो अभी योगी का जो राज है 2027 तक तो चलना ही चलना है, और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें योगी जी का जो ट्रांजिट जो इनकी कुंडली बनती है वो अभी भी स्ट्रांग बनती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, एक परेशानी आई थी उत्तर प्रदेश से लेकर, लेकिन ये परेशानी जाने वाली है, और बहुत जल्दी ही ये परेशानी जाएगी। और यकीन मानिए कि योगी की जो छवि है वो और तेज़ी से बढ़ेगी, कमज़ोर नहीं होने वाली है, छवि बढ़ेगी और निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरा जो वीडियो था योगी जी के फ्यूचर को लेकर है, और 2027 तक इनका चार्ट ब्राइट दिखाई दे रहा है, और 2027 के बाद जब सूर्य आएगा तब भी अच्छा होगा। अब कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, ये बाकी लोगों की कुंडली का एनालिसिस करने, क्योंकि अभी बहुत आगे की बात है, 2027 की बात की प्रेडिक्शन अभी करना उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर परेशानी हुई है और सीटें कम हुई हैं, तो इस पर एक प्रेडिक्शन बनता था कि आगे क्या होगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ, मेदिनी ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है। मेदिनी ज्योतिष में जो सीटों की गणना आ रही थी वो सही आ रही है। ये कहीं ना कहीं पर विदेशी फंडिंग के कारण प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अगर परेशानी होती तो हर जगह होनी चाहिए थी, फिर मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए थी, गुजरात में भी होनी चाहिए थी, उड़ीसा में भी होनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए, तेलंगाना में भी, कर्नाटका में, हर जगह प्रॉब्लम होनी चाहिए थी इस तरीके की। लेकिन ये प्रॉब्लम, महाराष्ट्र की बात तो चलिए अलग है, वहाँ पर हिंदुत्व वोट कटा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को आके वहाँ पर मिला है। सीटें आपस में सेना की जो लड़ाई हुई है और अजीत पवार का लेना, ये सब चीज़ कुछ ना कुछ परेशानी तो रही है, उसको स्ट्रांगली समझा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में जो किया गया है ऐसे एक टारगेट से, और बहुत जगह पर जो निशाने किए गए हैं वो गड़बड़ है। अनुराधा जी, अब आपके कुछ प्रश्न भी ले लेते हैं। अनुराधा जी पूछ रही हैं, ऑल प्रिडिक्शन ऑफ योर इज़ रॉन्ग फॉर लोकसभा। नहीं, दिल्ली में 7-0 की सीट बोला था, 7-0 आई। हिमाचल में 4-0 बोला गया था, 4-0 ही आया। उत्तराखंड में 5-0 बोला गया था, 5-0 ही आया। गुजरात की प्रिडिक्शन पूरी सत्य हुई, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की प्रिडिक्शन पूरी सत्य हुई, उड़ीसा की प्रिडिक्शन सत्य हुई, कर्नाटका की प्रिडिक्शन सत्य हुई, तमिलनाडु में भी मैंने बोला था कि वहाँ पर एक सीट भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल है, वो भी प्रिडिक्शन सत्य हुई थी। केरला में एक सीट बोला गया था, 2 सीटें आईं, वहाँ की प्रिडिक्शन सत्य हुई। बहुत जगह की प्रिडिक्शन सत्य हुई है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन केवल ये कह दिया जाए कि प्रिडिक्शन गलत हो गई, ये ऐसा नहीं है। कुछ प्रिडिक्शन गलत हुई है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। क्या आप ये चाहते हैं कि बाकी एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं भी कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखूँ? नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा, और इसका आने वाले समय में आपको सच्चाई पता चलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। बिहार का भी प्रिडिक्शन पीएनजी पूछ रहे हैं, बिहार का क्या हुआ? बिहार में कितनी सीटें बोला था? 31 सीटें आई हैं, इसका मतलब है प्रिडिक्शन वो तो सही है। और हरियाणा में भी मैंने बोला था कि सीटें कम होंगी, 4 से 6 सीट मैंने बोला था,
5 सीटें आई हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अब इन सब चीज़ को डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है लाइव सेशन में। केवल मैं यही बता रहा हूँ कि आगे क्या होगा इस पर लगातार मैं बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में हर बार प्रेडिक्शन गलत होती है। मुझे तो वहाँ पर केस जो समझ में आता है वो रोहिंग्या का हो सकता है, जो लगातार वहाँ पर वोट परसेंटेज बार बार ज़्यादा होता है। 55% बाकी जगह हो रहा है, वहाँ पर 85% हो रहा है। कौन वोट दे रहा है सब निकल के वहाँ पर? तो ये और एनआरसी लागू क्यों होने नहीं दे रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये भी सोचने वाली बात है। एक बार अगर एनआरसी लागू हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये चीज़ सही बात है। तो वोट की जो राजनीति है वो ममता बनर्जी बड़ी अच्छी से जानती हैं, इसीलिए उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका वोट बैंक है। एनआरसी एक बार लागू हो जाएगा तो फिर बहुत सारी सीए एनआरसी लागू होना ही चाहिए और यूसीसी भी होना ही चाहिए। जब राम मंदिर का मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उस समय जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन जो राम को लाए थे वहाँ की जनता ने उनको नहीं जिताया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें बहुत बड़ा विदेशी फंडिंग हुई है, साजिश हुई है, और ऐसा कभी नहीं था कि वहाँ पर अयोध्या हार जाते। इवन मैं एक एक सीट का एनालिसिस भी कर रहा था, ज्योतिष के साथ साथ मैं एनालिसिस भी कर रहा था कि किस बूथ पर कितने कितने वोट पड़े हैं। तो कई बूथ ऐसे बने हुए जिसमें बूथ संख्या अगर हम बात करते हैं 151 से लेके 170 तक का जो बूथ था, वहाँ पर लगभग किसी में 0, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 ऐसे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और यही हालत जो है महाराष्ट्र में भी रहा है। अब जो हो चुका वो हो चुका, उस पर कंसंट्रेशन करने का कोई मतलब नहीं। केवल वहाँ पर जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन तो असत्य हुआ, उसमें स्वीकार भी मैंने किया। लेकिन अब आगे क्या होगा? बहुत ज्योतिषाचार्यों ने तो अपने कमेंट सेक्शन को बंद करके रख दिया है, कई लोग आंसर ही नहीं देते हैं। तो बात ये है कि मैं ना ही अपने वीडियो को डिलीट करूँगा, ना ही कमेंट सेक्शन ऑफ रखूँगा। गलतियों को रिसर्च करना एक ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ होता है, वो मैं अपना निभाऊँगा। अब क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि लोग ये अब बात करना प्रारंभ कर दिए हैं कि योगी युग समाप्त हो गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि योगी युग समाप्त नहीं हुआ है। मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से 2027 में जब होगा चुनाव, उस समय इसका प्रेडिक्शन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चुनाव था ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं हुआ था, ये माननीय मोदी जी के चेहरे पे हुआ था। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो राहुल गांधी का प्रारंभ हुआ था, वो मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल होते हुए ये गुजरात तक की यात्रा की गई थी। और उसका एनालिसिस कर रहा था कि 118 लोकसभा सीट थी, जिसमें 112 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीते थे। केवल 6 सीट ऐसी थी जो सीटें हारी गई थी। लेकिन अगर पूरा आपने दम लगाया भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे, भारत न्याय यात्रा के हिसाब से आपने पूरा दम लगाया, फिर भी 6 सीट भी आप नहीं लेके आ पा रहे हैं। 112 सीटें जो है एनडीए और उनके सहयोगी दलों को मिला था। पूरा जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारकाधीश तक का जो एरिया था वो पूरा कट्टर हिंदुत्व की छवि वहाँ पर दिखाई दी। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से, ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी कट्टर हिंदुत्व है, लेकिन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से
उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव है वो आदित्यनाथ जी के चेहरे पे नहीं हुआ, इसलिए जब सीटों की गणना की गई थी तो आदित्यनाथ जी के हॉरोस्कोप से ज़्यादा माननीय मोदी जी के हॉरोस्कोप पर चेक किया गया था। और मोदी जी का हॉरोस्कोप बहुत ख़राब नहीं था, अगर ख़राब होता तो तीसरी बार नहीं चुने आते, सीधी सी बात है। तीसरी बार मोदी 3.0 की भविष्यवाणी तो बहुत पहले से मैंने किया हुआ है और मोदी 3.0 अब आ भी चुके हैं। तो जब मोदी सरकार आई है, अब कुछ सीटें कम हुई है, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि विदेशी फंडिंग है, कुछ तो प्रॉब्लम वहाँ पर हुआ है। क्योंकि काशी आप चले जाइए, हर जगह मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मैं पर्सनली कई बार जाता रहता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे भी चले जाइए तो मोदी योगी का जो जॉइंट रिज़ल्ट है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बड़ी साजिश ज़रूरी है और मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है कि ये साजिश भी बाहर आएगी निकल के। कुछ तो ऐसा होगा कि ये जो साजिश हुई है, जहाँ पर काशी की अगर बात किया जाए, काशी की जनता पूरे तरीके से सपोर्टिव थी। 55% वोट हुआ था, वो बात अलग है। वोटिंग प्रतिशत कम होना भी इसका एक रीज़न है। लेकिन आप किसी भी बूथ पे जाइए और अगर ज़ीरो वोट आपको मिल रहा है, यानी एक तरफ़ा वोटिंग की गई है, ज़ीरो वोट कई बूथों पर मिले हैं और कई बूथों पे 2, 4, 6 ऐसे करके मिले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।